नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सुबह-सुबह खाली पेट प्राकृतिक पीड़ाओं से निवृत्ति के बाद योग की सिर्फ 3 घूंटी ले लिया करें, तो सारे बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और वो 3 घूंटियाँ कौन-कौन सी हैं, आइए हम शुरुआत करते हैं योगिक क्रियाओं का ये कार्यक्रम वैदिक मंच बहराइच चैनल पर। मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आइए करते हैं हम बिस्तर पर लेटे-लेटे आप कर सकते हैं कुछ खास योगाभ्यास जो आपको स्वस्थ रखेंगे आजीवन। और सबसे पहला योगाभ्यास करने के लिए हम सीधे पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को पैरों को मोड़कर नितंब के पास ले आते हैं और अपने हाथों को सीधा कंधों के समानांतर फैला लेते हैं। हथेलियां आसमान की तरफ होती हैं और इस तरह से हम सबसे पहले बाएं साइड में अपने अपने पैरों को मोड़ते हैं, दोनों पैरों को। और पैर को जब हम बाएं साइड में मोड़ते हैं तो अपने सिर को दाएं साइड में मोड़ते हैं, यानी दाईं हथेली को देखते हैं। इस तरह आइए देखें पहला योगाभ्यास। पैरों में फासला के लिए हम ध्यान ये रखते हैं कि पैरों में फासला इतना होना चाहिए कि एक पैर का घुटना हमारे मुड़े हुए पैर के तलुए में लग जाना चाहिए। इस तरह पुनः सांस लेते हुए वापस आते हैं। यही काम हम सांस भरते हुए अब दाएं साइड में पैर को मोड़ेंगे और बाएं साइड में सिर को मोड़ेंगे। सांस अंदर भरते हुए इस योगाभ्यास को हम बिस्तर पर लेटे लेटे 3 से लेकर 5 बार करते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि एड़ी से लेकर और हमारे चोटी तक के अंगों में हरकत होता है और हमारे पूरे शरीर की नस नाड़ियों का व्यायाम हो जाता है। और दूसरा योगाभ्यास लेटकर, आइए हम बिस्तर पर लेटकर कैसे करेंगे। दूसरा अभ्यास है, पहले अभ्यास में हम पीठ के बल लेटते थे और दूसरे अभ्यास में हम पेट के बल लेट जाते हैं और सीधे इस तरह लेटते हैं। दोनों ये कोहनियाँ मोड़ लेते हैं और ये ठुड्डी अपनी यहाँ टिका लेते हैं, इस तरह। और अब आप देखें, एक एक पैरों को हम उठाकर एड़ियों को नितंब से टच करने का प्रयास करते हैं।
इस तरह करने से आपको लग रहा होगा कि आपके कमर में और पेट में खिंचाव हो रहा है और यही खिंचाव आपको आरोग्य प्रदान करेगा और हमारे अंदर जो भी सेल डीएक्टिवेट हैं उनको रीएक्टिवेट करेगा। उसके बाद में हम यह क्रिया दोनों पैरों को एक साथ करेंगे इस तरह। बस 2 से 3 मिनट ये लेट कर यह क्रिया हमें करना है प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट। और उसके बाद में ये 2 क्रियाएं लेट कर हुई और उसके बाद में एक क्रिया बैठकर हम कर लेंगे। और बैठकर जो हम करेंगे ये प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी कि इसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम के वीडियो हम आपको दे चुके हैं, इसलिए इसका विस्तार नहीं करेंगे। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम 72,72,10,10,210 नाड़ियों का शोधन करने वाला प्राणायाम है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ये जागृत कर देता है, इनका शोधन करता है। तो आइए करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाईं नासिका दाएं अंगूठे से बंद, बाईं नासिका से गहरा सांस अंदर भरेंगे, बाईं नासिका बंद करके दाईं से छोड़ देंगे, दाईं नासिका से सांस अंदर भर लेंगे, दाईं बंद करके बाईं से छोड़ेंगे, इस तरह कम से कम 5 मिनट हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। और मेरा नहीं, योग दर्शन का ये मानना है, योग ऋषियों का ये मानना है कि ये 3 प्राणायाम, 3 योगिक क्रियाएं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त हैं। तो साथियों, योग करते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।